दी मेरी आवाज आ रही है? हेलो दी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है निशा। जय मसीह की बच्चों। अच्छा आपने जो अच्छा बच्चों, आप पिछले संडे नहीं आए थे। परी रूही पिछले संडे नहीं आई थी। जय मसीह की परी रूही। जय मसीह की केनेथ, एंजल, रेचल, राइका। अच्छा बच्चों, हमने पिछले संडे क्या सीखा था? दी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ निशा, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। निशा आप म्यूट हो गए हो। ये आ रही है? हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है। अच्छा बच्चों, हमने लास्ट संडे देखा था कि यूसुफ के भाइयों का जीवन कैसे परमेश्वर ने बदला। यूसुफ के भाई पहले उससे कितना जेलस करते थे, और अब वो कितना परमेश्वर ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। और वो अपने से ज्यादा अपने भाइयों की, अपने पिता की चिंता करते थे। तो आज हम देखेंगे यूसुफ का प्यार। नैरेटिव स्टार्ट करेंगे। आप सभी बच्चों को जय मसीह की। और पिछली बार जो हमने देखा था कि यूसुफ, मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ हाँ, मेरी आपकी आवाज़ आ रही है। पिछली बार जो हमने देखा था कि यूसुफ ने अपने भाइयों को अभी तक नहीं बताया था कि वो ही यूसुफ है ना? तो आज हम जो देखेंगे कि यूसुफ के लिए देखेंगे कि यूसुफ क्या अपने भाइयों को आज बता देगा या नहीं बताएगा। तो आज हम जानेंगे कि यूसुफ क्या चाहते हैं, कि वो बताना चाहेंगे अपने भाइयों को उसके लिए। तो आज हम जो हमारे आज विषय है वो है यूसुफ का अपने भाइयों के प्रति प्यार। कि यूसुफ तो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था, ये तो हमने देखा है। अब परमेश्वर भी हमसे प्यार करता है या नहीं करता है? कितने बच्चों को बताए कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है? अपने पे हाथ अपने ऊपर खड़े करके मेरे को दिखाओ, कितने बच्चों को बताए कि परमेश्वर प्यार करता है हमसे। वेरी गुड राइका। हाँ जी। तो और जिन बच्चों का कैमरा ऑन है, प्लीज आप कैमरा ऑन कर लो, और बच्चे भी। तो हमें प्रभु भी प्यार करता है, ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे कि जब यूसुफ को पता चला कि वो उसके भाई हैं, तो यूसुफ ने तो उनके लिए सब कुछ अच्छा करा। अब यूसुफ जब अपने भाइयों को बताएगा तो उनके भाइयों को कैसा लगेगा, ठीक है? ऋषभ प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दो। ये हमने देखा था। अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी ना देख लेंगे कि पहले क्या हुआ था। जब वो जो कटोरा मिला था, वो जो यूसुफ का कटोरा था, वो किसके किसके उसमें से मिला था, किसके बोरे में से मिला था, वो कौन बताएगा? जल्दी जल्दी से बता दो, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके। किसके बोरे में से मिला था वो? किसके सामान में से मिला था, कौन बताएगा? हाँ जी, बिन्यामीन के बोरे में से मिला था वो, ठीक है। और तब वो उससे फिर अब हम देखेंगे कि उसने उनके एक भाई को अपने पास रख लिया था। उन्होंने कहा था कि अभी एक भाई को मेरे पास छोड़ जाओ, तब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तब मैं उन्हें यहाँ पे भेज दूंगा। ये सब हुआ था। अब जब यूसुफ को पता चल गया, उसके भाई लोग भी वहां पर आ गए, तो फिर अब देखते हैं तब यूसुफ ने उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को रोका ना। जब ये यूसुफ को पता चला तो यूसुफ ने अब सोचा कि मैं अपने भाइयों को बता देता हूँ, बहुत टाइम हो गया है मैं नहीं बता पाया। और उसे भी दुख हो रहा था क्योंकि उन्हें भी पता था कि प्रभु वो भी चाहता था कि मैं अपने भाइयों को जल्दी से मिलूं, सबसे मिल पाऊं और मैं उन्हें बता सकूं। मेरे को लगता है कि वो ये सोच रहा होगा यूसुफ। अगर हमें पता होता है कि हमारे भाई बहन सामने हैं, तो हम भी कितनी बार चाहते हैं कि हम भी जल्दी से उन्हें बता दें कि हमारे पास ये भी चीज है या हमारे पास ये भी है, हम उन्हें बता दें। तो मेरे को लगता है यूसुफ के भी मन में ये सब होगा। तो यूसुफ जब मन में बहुत परेशान हो गया, यूसुफ ने फिर अपने आप को नहीं रोक पाया, तो यूसुफ ने फिर क्या करा?
यूसुफ ने वो जो सब सारे लोग थे वहां से उन सबको पहले तो बाहर भेजा। सबको बाहर भेजने के बाद उन्होंने जो इस कमरे में वो थे वहां पर सिर्फ यूसुफ के भाई थे और यूसुफ थे। उन्होंने उन सबसे कहा कि आप सब कहाँ चले जाओ, बाहर चले जाओ। अब वो कमरे में सिर्फ यूसुफ और उसके भाई थे। अब जब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि मैं ही यूसुफ हूँ, तो यूसुफ के भाई सारे जो थे वो डर गए। वो सोचने लगे अरे ये यूसुफ है, ये कैसे यहाँ पे है, उसे तो हमने बेच दिया था, उसके साथ तो हमने इतना बुरा बुरा किया था, अब तो ये भी हमारे साथ इतना बुरा बुरा करेगा। वो सोच रहे होंगे ये सारी बातें, तो वो सब सब डरने लग गए कि ये यूसुफ है। और वो चुप रहे, वो डर गए। मगर यूसुफ जो था वो रो रहा था, बहुत रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसे उन सबसे बहुत प्यार था। वो अब भी उनसे बहुत प्यार करता था। उनके यूसुफ के साथ सबने इतना बुरा किया था मगर यूसुफ अब भी उनसे बहुत प्यार करता था। इसलिए वो कहता है कि मैं ही यूसुफ हूँ। और क्या कहते हैं, क्या मेरे पापा अभी तक जिंदा हैं? वो सबसे पहले किसके लिए पूछता है? अपने पापा के लिए पूछता है, क्या मेरे पापा अभी तक जिंदा हैं? तो उसके भाई डर के मारे कुछ भी नहीं बताते, वो चुप रहते हैं बिल्कुल। वो उसे कुछ भी नहीं बताते हैं, और क्योंकि वो डर रहे थे उससे बात करते हुए। निशा प्लीज नेक्स्ट कर दो। और जब वो उसके साथ वो सब चुप थे बिल्कुल, और जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, देखो डर रहे हैं सब, कि ऐसे घबरा से गए कि हम कैसे बताएं इसको। और वो तो सोच रहे होंगे कि अरे ये तो यूसुफ ही, अब तो ये हमें पक्का हमारी सारी बातें पापा को बता देंगे और सारी चीजें पता चल जाएंगी, और हमने तो उसके साथ कितना बुरा बुरा करा था, और ये तो अब राजा है, ये भी हमारे साथ इतना बुरा बुरा कर सकता है। वो सब डर गए बहुत ज्यादा। निशा नेक्स्ट कर दो प्लीज। यूसुफ ने फिर भी उनसे बहुत प्यार किया। यूसुफ ने अपने सब भाइयों को अपने पास बुलाया, उनसे बहुत अच्छे से मिला। वो उन्हें बताता है कि जिनको तो जिससे तुमने मिस्र में भेज दिया था मैं वही यूसुफ हूँ। वो बार बार उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं वही यूसुफ हूँ, क्योंकि उसके भाइयों को भी लग रहा होगा कि शायद ही वो यूसुफ नहीं है, और तो वो इसलिए घबरा रहे थे। तो फिर निशा प्लीज नेक्स्ट कर दो। तो अब वो उनसे पूछता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को, फिर वो उनसे कहता है, अब वो फिर जब उन्हें बताता है कि तुम डरो मत, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। क्योंकि हमारे प्रभु हमारे लिए इतनी दूर तक के लिए, बहुत आगे तक के लिए सोचता है। हम तो सोचते हैं कि बस आज ही सोचेगा प्रभु या कल ही सोचेगा, नहीं, हमारा प्रभु हमसे हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। हमारे प्रभु के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अभी तो हम छोटे छोटे हैं तो हमें नहीं पता होगा, मगर प्रभु हमारे यूसुफ भी तो उस टाइम पे छोटा सा था। यूसुफ को क्या पता थी कि वो उतने दिनों बाद प्रभु के लिए इस्तेमाल होगा या अपने भाइयों के लिए भी इतना हेल्पफुल हो जाएगा। मगर प्रभु ने उसको इस काम के लिए भी रखा था। तो वो उस बात में अपने भाइयों को डांटता नहीं है या अपने भाइयों पर गुस्सा नहीं करता है। वो अपने भाइयों से बहुत प्यार से बोलता है कि तुम डरो मत। प्रभु ने तो, ये प्रभु की ही इच्छा थी कि मैं आप लोगों के प्राण को बचाऊं, और प्रभु ने ही मुझे यहाँ पर भेजा था। निशा नेक्स्ट कर दो प्लीज। और वो उन्हें बताता है कि ये जो अकाल अभी हो रहा है, ये अकाल अभी 5 साल और होगा, अभी 5 साल आगे और बढ़ेगा। तो इसलिए वो कहता है कि तुम लोग यहीं पर, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा है कि पृथ्वी पर तुम सब जीवित रहो, और तुम्हारे वंश भी जीवित रहे, तो इसलिए तुम सब यहीं पर ही आ जाओ। निशा नेक्स्ट कर दो प्लीज। और वो बार बार किसको आदर देता है? वो अपने आप को आदर नहीं देता है यूसुफ, ना अपनी बुद्धि को आदर देता है, और ना ही जो फिरौन के राजा थे उन्हें आदर देता है। वो किसी को आदर नहीं देता। वो बार बार किसे आदर दे रहा था? परमेश्वर को। वो बार बार बोल रहे थे कि मुझे यहाँ पे भेजने वाला कौन है? परमेश्वर है, और ये परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है। तो जब भी हमें मौका भी मिलता है हम भी किसकी महिमा करें? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की। कि जो भी हमारे जीवन में अच्छा होता है, जो भी कुछ होता है, वो किसके द्वारा होता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। नेक्स्ट कर दो निशा प्लीज। वो कहता है कि अब आप जाके ना पापा को बोलो, पापा से बोलो कि तुम्हारा बेटा जो है यूसुफ वो जिंदा है, और वो कहाँ पर है? मिस्र में है, और वो वहां का स्वामी ठहरा है। इसलिए अब वो उन्हें भी वो कहता है कि आप सबको लेके, पापा को सबको लेकर यहीं पर ही आ जाओ,
ताकि हम सब लोग यहीं पर ही रहेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कर दो प्लीज। वो अपने छोटे भाई को तो प्यार करता है, काफी अपने छोटे भाई को भी गले लगाता है और बिन्यामीन को भी बहुत प्यार करता है। वो बहुत रो, तो बार बार क्यों रो रहा था? क्योंकि उसे बहुत दुख भी हो रहा था कि मैं इतने दिनों तक अपने सारे भाइयों से दूर था, और वो बहुत खुश भी था अपने सब भाइयों को देख के। और अब उसे पता था कि मेरे पापा भी आ जाएंगे, तो वो इन सब बातों से बहुत खुश था कि मुझे सब मिल गया है। और वो अभी प्रभु ने उसे इस योग्य रखा था कि वो अपने लोगों के लिए इस्तेमाल भी हो सकता था, काम भी आ सकता था। नेक्स्ट कर दो निशा प्लीज। आज हमने इस कहानी से क्या सीखा, इस यूसुफ के जीवन से आज हमने क्या सीखा कि यूसुफ के साथ तो क्या अच्छा किया था उसके भाइयों ने, अच्छा किया था उसके भाइयों ने जब उसे बेच दिया था और उसे गड्ढे में डाल दिया था, नहीं ना? हाँ, अच्छा नहीं किया था। तो फिर भी यूसुफ ने उनके साथ क्या बुरा किया? नहीं, यूसुफ ने उनके साथ बुरा नहीं किया। वो तो उनसे तब भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता है यूसुफ। और लेकिन यूसुफ ने उनके साथ कोई भी बुरा नहीं किया था। यूसुफ उनके सामने बहुत रोया क्योंकि वो उनसे प्यार करता था। और ऐसे ही क्या परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं? ऐसे परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे तो लगता है नहीं करते हैं परमेश्वर हमसे प्यार। किस किस को लगता है कि परमेश्वर प्यार करते हैं? करते हैं। प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं प्रभु। जब भी हम परेशान होते हैं तो हम प्रभु से अपनी मन की बात कहते हैं, और प्रभु हमारी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को बार बार माफ कर देता है। हम प्रभु से सॉरी बोलते हैं तो प्रभु बार बार माफ करते हैं ना हमारी गलतियों को। तो प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, जैसे यूसुफ ने भी उनकी सारी गलतियों को माफ कर दिया था और उनसे बहुत प्यार करता था यूसुफ भी। निशा नेक्स्ट कर दो प्लीज। यूसुफ ने कभी भी अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया या अपने आप को ही अच्छा नहीं बताया कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, देखो मेरे भाइयों तुमने मेरे साथ इतना बुरा करा था लेकिन मैं तो अच्छा हूँ, और मैं देखो तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें अपने घर में भी रहने दूंगा, और या मैं तुम्हें खाने की चीजें भी दूंगा। उसने कभी भी ऐसे नहीं बोला। उसने हमेशा किसको आदर दिया? परमेश्वर को। कि किसने किया है ये सब कुछ? परमेश्वर ने किया है। तो हमें भी कभी भी अगर हमारे पास कुछ चीज होती है तो उसके लिए हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना है, या हमें अपनी ही तारीफ नहीं करनी है। हमें किसकी तारीफ करनी है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करनी है। क्योंकि हमारे जीवन में हमारे लिए जो भी अच्छा होता है वो कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह करता है। ठीक है। और आज जो आयत याद करके लाओगे आप बच्चों, वो आयत है पहला कुरिन्थियों 13:4। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। अब आप सोचोगे प्रेम 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 कौन है? प्रेम का मतलब होता है प्यार। कि प्रभु जो हमसे प्यार करता है, प्रभु हमारे लिए बहुत हमेशा धीरज रखते हैं। यूसुफ ने भी धीरज रखा था। उसने आराम से सोचा, उसने मतलब जल्दबाजी नहीं किसी के विषय में, या अपने भाइयों को सजा देने में या उनके लिए गुस्सा दिखाने में उसने बहुत जल्दबाजी नहीं की। और वो कृपालु होता है, उनके लिए वो दयालु रहा, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दयालु रहते हैं। और प्रेम जो जो प्यार जो करते हैं ना, वो किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, उनके लिए बुरा नहीं सोचते हैं कि हम उनके लिए कोई चालाकी करेंगे। इसलिए ढा का मतलब होता है कि कोई चालाकी नहीं करता है। प्रेम हम कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता। जो प्यार करते हैं ना, जैसे यूसुफ कभी भी अपनी उसने बड़ाई नहीं करी, उसने हमेशा किसकी बड़ाई करी? परमेश्वर की बड़ाई करी। और प्रेम कभी फूलता नहीं। फूलने का मतलब फूल वाला फूलना नहीं, फूलता नहीं है। फूलने का मतलब खुश नहीं होता, अपने आप से खुश नहीं होता रहता, अपने आप को ही अच्छा नहीं कहता है वो। तो ये वाली आयत याद करके आएंगे, थोड़ी सी बड़ी है मगर आप सब याद करके आएंगे। आप एक बार मेरे साथ बोलो उसे। पहला कुरिन्थियों 13:4। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम प्रेम अपनी हम हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता प्रेम अपनी पढ़ाई भी होता है। और फूलता नहीं। तो आप बच्चों ये छोटी सी है, थोड़ी बड़ी सी है, छोटी नहीं है थोड़ी बड़ी सी है, तो आप इसे जरूर याद करके आना। और हमें भी अपने भाइयों से अपनी बहनों से सबसे बहुत प्यार से रहना है।
और वो कुछ गलत भी कर देते हैं, गुस्सा तो आता है, मगर हमें यूसुफ को याद रखना है कि यूसुफ को भी तो कितना गुस्सा आया होगा, मगर उसने फिर भी प्यार किया था। तो हमें भी ऐसे ही प्यार करना है और प्रभु के लिए भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि प्रभु भी हमसे उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु भी हमारी गलतियों को बार बार माफ करते हैं और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। ठीक है बच्चों, आप इस सब बातों के लिए और इनके लिए ये आयत याद करके आइएगा। टीना सिस्टर प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। आज तो हमारे जस्ट या सिस्टर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ये रामेश्वती अकाउंट डिवाइस में कौन बच्चे हैं? कोई बच्चे हैं क्या सिस्टर आपके साथ? ठीक है, आज तो हमारे साथ केनेथ कितने दिनों बाद जुड़ा है। आज मैं बहुत खुशी हुई कि केनेथ हमारे साथ जुड़ा है। और सिर्फ केनेथ नहीं, हम सब लोग ना पहले अपने माइक ऑन कर लेंगे। अगर पीछे से कोई आवाज नहीं आ रहा है तो सब लोग माइक ऑन कर लीजिए। और आज रायका भी हमारे साथ जुड़ी, थोड़ी देर के लिए रायका चली गई है। रायका, हाँ, रामेश्वरी डिवाइस में कौन है? आप लोग बच्चे हैं क्या? तो मैं भी ना बहन नहीं, बच्चे नहीं, मैं तो मैं ही सुन रही हूँ अपने आप। अच्छा अच्छा, आप भी सुन रहे हो कि सिस्टर? ओके, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपको पता है रायका आज कितने समय बाद हमारे साथ आई है? हम लोग ना 2 मिनट के लिए क्लैपिंग करेंगे। उसकी हेल्थ अच्छी हो गई है तो वो हमारे साथ है ना। रायका और केनेथ कितने टाइम बाद आए, तो हम वेलकम करेंगे रायका के लिए। तो हम प्रार्थना भी करते रहेंगे कि रायका की हेल्थ अच्छी रहे और हम हमारे साथ में बने रहे, है ना, और प्रभु में और बढ़े। चलो ठीक है, ओवर टू यू टीना। ओके बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के। बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है संडे स्कूल को ज्वाइन करने में, या लेट हो जाता है या और कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप जरूर हमें बताना। तो हम लोग प्रेयर करके संडे स्कूल को एंड करते हैं। ओके बच्चों, आपको आज कुछ समझ में आया? रायका, आपको कुछ समझ में आया आज? टीना दीदी। हाँ रायका, आपके दांत टूट गए? हाँ। ओ ओके, जल्दी आ जाएंगे नए दांत। हाँ बताओ, आप कुछ कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? मेमोरी वर्ड्स को लिख लूं? हाँ हाँ, आपको हम ग्रुप में डाल देंगे। ओके ठीक है। ओके 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 बच्चों, प्रेयर करके आज का क्लास फिनिश करते हैं। ओके निशा, हमारे लिए प्रेयर करना। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र सुंदर चरणों में आपके प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने प्रभु संडे स्कूल में मदद की, समझाने में प्रभु जी धन्यवाद देते। प्रभु जी, आपने प्रभु बड़ी सरलता से मुझे बातें की। प्रभु जी, आप बच्चों को जीवनों में भी प्रभु जी अपने वचन के द्वारा मेरा काम करे। प्रभु रायका को यीशु मसीह के नाम से छुकर कोई दिल को चिल्लाई, आपने अब तक खुद चिल्लाई की। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते। प्रभु जी, तो आप हर एक बच्चों पर कैनेथ पर रूही, रायका और भी प्रभु जो बच्चे जुड़े हैं, प्रभु आप हर एक पर अपनी आशीषों को दे दे। प्रभु जी दया करे। प्रभु यीशु, आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, तो वो अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय में गहरा काम करे। प्रभु जी, आपने आज अपने वचन से सिखाया। प्रभु जी, आप हमसे कितना प्यार करते हैं। प्रभु जी, हमसे आपके विरोध में बहुत बुरे बुरे काम करते, लेकिन आप फिर भी प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं। प्रभु, हमें अपना बेटा बेटी आपने बनाया है। प्रभु जी धन्यवाद देते। प्रभु यीशु, ऐसे के लिए हर एक बात की आपका जो जवाब करते प्रभु जी, आपने हमें अपने लिए चुना है। प्रभु जी धन्यवाद देते। प्रभु यीशु, हमारे जीवन से प्रभु जी आपके नाम से नहीं मांगे, हर एक बात धन्यवाद। छोटी गिनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।